गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विजय कुमार, सहायक आचार्य EFM, राजकीय कन्या महाविद्यालय शाहपुरा। चलिए आज बात करते हैं राजस्थानी पंचायत अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताएं। देखो, स्वर्गीय श्री के सनातन की पहल पर इसे बड़ी मात्रा में भारतीय संविधान के 40वें अनुच्छेद में शामिल किया गया था। ये अधिनियम ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उस स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। इस संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारत में राज्य सरकारों ने पंचायत अधिनियम लागू किया गया। अब बात करते हैं कि राजस्थान में पंचायत अधिनियम के बारे में। राजस्थान को देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त है जिसने अपने यहाँ पंचायती संस्थाओं की स्थापना की। राजस्थान विधानमंडल ने 2 सितंबर 1959 को देश में सबसे पहले पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पारित किया तथा 2 अक्टूबर 1959 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम का उद्घाटन किया गया या पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात उसके बाद में देश के सभी राज्यों में इसे लागू किया गया। देखिए, पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना तो की गई थी, लेकिन ये मृतप्राय थी, मतलब इनमें जान नहीं थी, पावरलेस थी, क्योंकि वहाँ पर क्या चुनाव नहीं होते थे। वहाँ पर कई बार तो 10 से 15 सालों तक पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव नहीं होते थे। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत संस्थाओं के संचालन हेतु कोई नियम भी नहीं बने हुए थे। अतः सर्वप्रथम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने तथा उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का आह्वान किया। लेकिन देखिए, दुर्भाग्यवश श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है और पंचायतों के विकास हेतु कार्य की योजना ठप हो जाती है, लागू नहीं कर पाती। श्री राजीव गांधी की इच्छा तथा राष्ट्रीय स्तर पर हुई बहस को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 1993 में पंचायत राज संस्था की स्थापना कर दी। उसके लिए उनको 73वां संशोधन अधिनियम लाना पड़ा। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 को स्वीकृति प्रदान की गई और नवंबर-दिसंबर 1994 में सभी पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में चुनाव करवाए गए। चलिए अब बात करते हैं कि पंचायत राज अधिनियम 1994 की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। देखिए, मोटे तौर पर जब हम बात करते हैं तो विशेषताएं निकल के आती हैं। 1994 में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत एक तो ग्राम सभा की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं पंचायत की स्थापना की, तीसरी बात करते हैं पंचायत समिति की स्थापना की, चौथी बात करते हैं जिला परिषदों की स्थापना की, महिलाओं स्थानों का आरक्षण की बात करते हैं, अध्यक्षों को पदों का आरक्षण की बात करते हैं और पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकाल एवं निर्वाचन की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्राम सभा। जो एक्ट है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में, उसमें व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत सर्कल के लिए एक ग्राम सभा होगी। जिसमें पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांवों या गांवों के समूहों से संबंधित, देखिए गांव या गांवों के समूह संबंधित
निर्वाचक नियमावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे और प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होगी, पहले वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास में और अंतिम त्रैमास में। ग्राम सभा के समक्ष रखे गए विषयों के संबंध में चर्चा करने के लिए ग्राम पंचायत स्वतंत्र है और कोई सुझाव आते हैं तो उन पर बात करेगी। इनका जो मुखिया होता है वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी। चलिए बात करते हैं हम कि अगर बैठक में सरपंच हो जाता है अनुपस्थित तो ऐसी संस्था में, ऐसे समय में उप सरपंच द्वारा बैठक बुलाई जाएगी और उपस्थित सदस्यों के मतों के आधार पर कोई भी नियम पारित कर लिया जाएगा। बात करते हैं कि क्या क्या कार्य करती है ग्राम सभा। देखिए, ग्राम सभा के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पंचायत क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता करना, ऐसे क्षेत्र संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हितग्राहियों की पहचान करना, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नगद दोनों ही प्रकार के अभिदान जुटाना, ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना, किसी भी क्रियाकलाप, योजना, आय और व्यय विशेष के बारे में पंचायत के सरपंच और सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहना और कोई बात हो उसकी बात करना। चलिए दूसरी बात करते हैं, पंचायत की स्थापना। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर पंचायत की स्थापना। क्या होगा कि एक सर्किल में एक पंचायत होगी और किसी पंचायत में एक सरपंच और इतने वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच जो धारा 12(2) के अधीन अवधारित किए जाएंगे। इस धारा के अनुसार 3000 से अधिक की जनसंख्या वाले किसी पंचायत सर्किल में 9 वार्ड होंगे और किसी ऐसी पंचायत सर्किल के मामले में जिसकी संख्या 3000 से कम